भारत के कई राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत जो भी फंड केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया वो ज़्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समाप्त हो गया। उसी के बारे में हम इस एडिटोरियल में बात करेंगे कि भाई इस फंड को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। अंडर एस्टिमेटेड यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब हुआ उपयोगिता। अंडर एस्टिमेटेड का मतलब होता है जिसका मूल्यांकन ठीक तरह से नहीं किया गया हो, जिसका आकलन ठीक तरह से नहीं हुआ हो, है ना, कि भाई जितना आपने उतना नहीं सोचा जितना सोचना चाहिए था उसके बारे में। अंडर एस्टिमेटेड यूटिलिटी। लोअर्ड आउटले, आउटले का मतलब है यहाँ पे खर्च। भाई किसी भी चीज़ के लिए आप पैसा निर्धारित कर देते हो ना, उसको हम बोलते हैं आउटले। फॉर रूरल गारंटी स्कीम हैज़ लेड टू, यहाँ पे लेड टू का मतलब है कारण बनना। यूज्ड अप, यूज्ड अप का मतलब होता है आपके पास कोई सप्लाई है, उस सप्लाई का ख़त्म हो जाना। अलोकेशन, यूज्ड अप अलोकेशन। एंड वेज, इसका मतलब होता है वेतन, मजदूरी, डिले। तो एडिटोरियल बताता है कि भाई ये जो रूरल गारंटी स्कीम है इसके लिए जो खर्च हमने निर्धारित किया है उसमें कमी है ना, लोअर आउटले है ना, को कम उसको हमने निर्धारित किया। वो कारण बना किस चीज़ का, कि भाई जो भी आवंटन किया गया, जो भी एलोकेशन किया गया वो पूरा की पूरा समाप्त हो गया। एंड वेज डिलेस, और जो काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, उनकी जो मजदूरी है उसमें देरी देखने को मिल रही है। दैट, कोई भी वाक्य जब दैट से शुरू होता है उसका मतलब होता है यह बात की। एज मैनी एज, यहाँ पे ये जो एज मैनी एज आया है, ये एज मैनी एज एम्फेसिस डालने के लिए प्रयोग किया गया है ना। 21 ऑफ 35 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैव यूटिलाइज, है ना, कि भाई देखो इतने, ये एज मैनी एज जो है ना ये जोड़ देने के लिए आया कि इतने, कि लगभग आप ये देखो कि 35 जो हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से 21 में हमने क्या देखा कि इन्होंने पूरा की पूरा प्रयोग कर लिया। किस चीज़ का यूटिलाइज कर लिया इन्होंने, बाय अक्टूबर 29, 29 अक्टूबर तक, ये बाय यहाँ पे आया है तक के लिए। ओवर 100% ऑफ देयर अलोकेटेड फंड्स, कि भाई जो भी फंड्स उन्हें MGNREGS के तहत आवंटित किया गया था उस फंड का 100% जो है 29 अक्टूबर तक प्रयोग कर लिया गया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। और अभी तो देखो फाइनेंशियल ईयर जारी है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। इज नॉट अ सरप्राइज, है ना, तो यह बात जो है कोई आश्चर्य में डालने वाली नहीं है। इज नॉट अ सरप्राइज, है ना। इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल क्या हुआ था, द अलोकेशंस फॉर MG नरेगास वर इंक्रीज्ड बाय ₹50,000 करोड़, कि भाई पिछले साल क्या हुआ था कि MG नरेगास के तहत जो भी राशि आवंटित की जाती है उसको बढ़ाया गया था। कितने रुपए तक, 50,000 करोड़ रुपए। टू मीट, ताकि हम जो है भरपाई, ताकि हम प्राप्त कर सकें। टू मीट द डिमांड फॉर वर्क, कि भाई वर्क के लिए जो भी डिमांड है उस डिमांड की पूर्ति हो सके, उसके लिए जो है 50,000 करोड़ रुपए पिछले साल बढ़ाए गए थे MG नरेगास में। विथ द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स फॉर स्पेंडिंग फॉर द स्कीम गोइंग अप टू ₹11,000 टू ₹1,11,500 करोड़, कि भाई जो पुनः पुनः संशोधित एस्टिमेट जो बनाया गया है ना, खर्च करने के लिए, स्पेंड करने के लिए पैसा फॉर द स्कीम, कि भाई इस स्कीम के तहत कितना पैसा खर्च किया जा सकता है। गोइंग अप टू, देखो ये अप टू जो है ना एक लिमिट को दिखाता है कि भाई यहाँ तक, गोइंग अप टू 1,11,500 करोड़, है ना, कि भाई इतना 1,11,500 करोड़ रुपए जो है इतना ज़्यादा इंक्रीज किया गया है MG नरेगास के तहत के अंतर्गत फंड को। MG नरेगास वाज अ लाइफ सेवर फॉर द पुअर, कि भाई ये जो MG नरेगास है ये गरीबों के लिए एक जीवन बचाने वाली स्कीम थी। स्पेशली खास करके माइग्रेंट लेबरर्स, खास करके जो आप कह सकते हो जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए ये जो है स्कीम जो है एक तरीके से आप कह सकते हो जीवन दायिनी थी। फॉलोइंग का मतलब है बाद में, के बाद में। फॉलोइंग द सडन लॉकडाउन अनाउंस्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा अचानक से जब लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया तो उसके बाद में खास करके जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, माइग्रेंट लेबरर्स हैं, उनके लिए ये स्कीम जो है और भी ज़्यादा लाइफ सेविंग बन गई। इन दिस ईयर्स बजट, इस साल के बजट में द फाइनेंस मिनिस्टर अलोकेटेड, कि भाई जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने क्या किया, आवंटन किया
₹73,000 करोड़ फॉर द स्कीम, कि भाई 73,000 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए आवंटित किए गए इस साल। विच वॉज हायर देन द प्रीवियस ईयर्स एब्सोल्यूट नंबर इन बजट एलोकेशन, कि ये जो 73,000 करोड़ रुपए इस वर्ष एमजी नरेगा के लिए जो है आवंटित किए गए, ये बजट हालांकि ज़्यादा था, पिछले साल की तुलना में ये ज़्यादा था। देन द प्रीवियस ईयर्स एब्सोल्यूट नंबर इन बजट एलोकेशन, कि भाई जो बजट में जो भी पैसा आवंटित किया गया उस बजट में एमजी नरेगा के लिए इस बार जो राशि आवंटित की गई वह पिछले साल की तुलना में ज़्यादा थी। लेकिन बट दिस अमाउंटेड ओनली टू, अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, ओनली टू, दिस अमाउंटेड ओनली टू 2.1% ऑफ द बजट एक्सपेंडिचर। लेकिन ये राशि जो कि एमजी नरेगा के लिए निर्धारित की गई, ये हमारा जो टोटल बजट है उसमें जो एक्सपेंडिचर जो खर्च होता है उसका मात्र 2.1% थी ये राशि। द लोएस्ट आउटले, ये खर्चा जो था, ये खर्च है ना, ये जो निर्धारित हमने की राशि, ये सबसे निम्नतम थी इन दोज टर्म्स इन द लास्ट 6 ईयर्स, कि पिछले 6 सालों की तुलना में अगर हम देखें तो यह राशि बिल्कुल निम्नतम थी। किस रूप में? अगर आप ये देखो ना कि भाई टोटल आपका बजट कितना था, उसका कितना प्रतिशत आपने एमजी नरेगा के लिए निर्धारित किया, तो इस साल हमने क्या देखा, टोटल बजट का मात्र 2.1% जो है एमजी नरेगा के लिए निर्धारित किया गया, ये सबसे कम था। पिछले 6 सालों की अगर हम तुलना करें तो पिछले 6 सालों में जो बजट होता है ना उसका ज़्यादा प्रतिशत है ना, 2.1% से ज़्यादा ही रखा गया था पिछले 6 सालों के दौरान। बाय अक्टूबर एंड, अक्टूबर की समाप्ति तक केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश हैड यूटिलाइज्ड मोर देन 130% ऑफ देयर रेस्पेक्टिव अलोकेशंस फॉर द स्कीम, कि भाई केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि लगभग 130% जो भी अलोकेशन उनको हुआ था, जो भी राशि उनको दी गई थी, उसका 130% तक वे यूज़ कर गए। इंडिकेटिंग, इस बात को दर्शाते हुए, द एक्सटेंट का मतलब है सीमा, टू विच रूरल वर्कर्स डिपेंड, तो ये किस चीज़ को दर्शाता है? ये इस चीज़ को दर्शाता है कि जो ग्रामीण काम करने वाले लोग हैं, डिपेंड ऑन, है ना, वे इस बात पर डिपेंड करते हैं, इस बात पर निर्भर हैं, किस बात पर? इस स्कीम पर। इवन इन रिलेटिवली बेटर ऑफ स्टेट्स, बेटर ऑफ स्टेट्स का मतलब है ऐसे राज्य जिनकी हालत बेहतर है, आर्थिक दृष्टि से जो बेहतर है ना, ऐसे राज्यों में भी आप कह सकते हो कि रूरल वर्कर्स इस स्कीम पर कितना डिपेंड करते हैं, ये हमें इस तथ्य से पता चल जाता है क्लियरली, स्पष्ट रूप से। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अंडर एस्टिमेटेड, देखो अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है ठीक तरह से मूल्यांकन न कर पाना, है ना, जितना करना चाहिए था मूल्यांकन उससे कम किया आपने। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अंडर एस्टिमेटेड द डिमांड फॉर वर्क अंडर द स्कीम, इस स्कीम के तहत काम की जो मांग है उसका मूल्यांकन यूनियन गवर्नमेंट ने कम किया है। विच, अब इस स्कीम के लिए कहा गया, ये जो विच आया ना इस स्कीम के लिए आया, इवन इफ, भले ही, इट इन्वॉल्व्स आर्डुअस, आर्डुअस का मतलब होता है बहुत ही डिफिकल्ट, एंड मिनियल लेबर, देखो मिनियल लेबर का मतलब होता है ऐसी लेबर, है ना, ऐसी मजदूरी जिसमें कि आपको ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं होती है ना, उसको बोलते हैं मिनियल लेबर, है ना। मिनियल लेबर का मतलब होता है जहां आपको ज़्यादा स्किल की ज़रूरत ना हो। हैज़ अकाउंटेड फॉर, अकाउंटेड फॉर का मतलब होता है के लिए जिम्मेदार होना। अ लार्ज चंक, लार्ज चंक का मतलब है यहाँ पे बड़ा हिस्सा, ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, तो एडिटोरियल कहता है कि इवन इफ इट इन्वॉल्व्स आर्डुअस एंड मिनियल लेबर, कि भाई आप कह सकते हो कि ये जो स्कीम है इसके तहत बहुत ही कठिन और अनस्किल्ड लेबर आती है ना, हैज़ अकाउंटेड फॉर, लेकिन फिर भी यह एक तरीके से आप कह सकते हो कि जिम्मेदार है, हैज़ अकाउंटेड फॉर अ लार्ज चंक, है ना। अकाउंटेड फॉर का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि ये इसका हिस्सा है, अ लार्ज चंक, एक बड़ा हिस्सा, ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, है ना, ग्रामीण रोजगार, एट अ टाइम, एक ऐसे समय पर, व्हेन द इकोनॉमी सफर्ड, कि जब हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो झेल रही है क्या, अ स्टीप कॉन्ट्रैक्शन, स्टीप का मतलब होता है, देखो जैसे ये पहाड़ होता है ना, पहाड़ अगर उसमें बहुत ही सीधी चढ़ाई चढ़नी होती है आपको तो उसको बोलते हैं स्टीप। यहाँ स्टीप कॉन्ट्रैक्शन से मतलब है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हो गया संकुचन, स्टीप कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है बहुत ही जबरदस्त संकुचन हमें देखने को मिला है अर्थव्यवस्था में, ड्यू टू, किसके कारण, द इफेक्ट्स ऑफ द पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, कि
वैश्विक महामारी के प्रभाव के कारण अर्थव्यवस्था ने झेला है क्या, बहुत ही ज़बरदस्त संकुचन अर्थव्यवस्था में देखने को मिला है। तो ऐसे समय भी एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वह आप कह सकते हो डिपेंड है किस पर, इस एमजी नरेगास पर। इन रेस्पॉन्स टू अ रिपोर्ट, कि भाई एक रिपोर्ट को प्रतिक्रिया देते हुए ऑफिशियल्स इन द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में जो भी अधिकारी वर्ग आते हैं उन्होंने एक रिपोर्ट को प्रतिक्रिया देते हुए जो है अक्यूज़ के साथ में आता है ऑफ प्रपोजिशन, इसका मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना। तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से जुड़े हुए जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने विभिन्न राज्यों पर इल्ज़ाम लगाया है किस बात का, आर्टिफिशियली क्रिएटिंग डिमांड। आर्टिफिशियली का मतलब होता है कृत्रिम रूप से, है ना, जो बनाई गई है, क्रिएटिंग डिमांड, कि भाई कई अधिकारियों ने कहा है कि विभिन्न राज्यों ने जानबूझकर जो है कृत्रिम रूप से डिमांड पैदा की है। बट दिस हैज़ नॉट बीन बॉर्न आउट फ्रॉम ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई दिस हैज़ नॉट बीन बॉर्न आउट। देखो ये जो फ्रेजल वर्ब आई है हमारी, इसको देखते हैं। बॉर्न आउट, इसका मतलब होता है कि भाई एविडेंस होना, है ना, कि भाई कोई बात आपने कही है उसके लिए टेस्टिमोनियल होना, ट्रुथ होना, सच्चाई होना। तो एडिटोरियल, बट दिस हैज़ नॉट बीन बॉर्न आउट फ्रॉम ग्राउंड रिपोर्ट्स, कि अगर हम जमीनी रिपोर्ट देखें, है ना, तो उन जो जमीनी रिपोर्ट अगर हम देखें, है ना, एकदम आप कह सकते हो कि ग्राउंड रिपोर्ट अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है, वहाँ से ये बात सच साबित नहीं होती कि ठीक है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से जुड़े हुए ऑफिसर्स ने कहा है कि राज्यों ने कृत्रिम रूप से जो है डिमांड निर्मित की है, लेकिन अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखें तो ऐसा नहीं है ना। ग्राउंड रिपोर्ट जो है इस बात की सत्यता को प्रमाणित नहीं करती। विच कंटिन्यू, ये जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं विच कंटिन्यू टू इंडिकेट, ये लगातार जो है संकेत देती हैं राइजिंग डिमांड फॉर वर्क, कि भाई काम के लिए डिमांड जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है, राइजिंग। एंड वेजेस, और वेजेस का मतलब यहाँ पे तनख्वाह, मजदूरी, इन रूरल इंडिया, और ग्रामीण क्षेत्रों में वेजेस के लिए और वर्क के लिए डिमांड जो है लगातार बढ़ रही है। सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, कि आप कह सकते हो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट जो है क्लेम, वे क्या दावा करते हैं, दैट सम वर्कर्स हैव बीन टर्न्ड अवे, सम वर्कर्स, कि भाई कुछ जो मजदूर हैं उनको क्या किया गया, टर्न अवे कर दिया गया। टर्न अवे कर देने का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को किसी जगह पर घुसने से मना कर देना, है ना, उसको लौटा देना। हैज़ बीन टर्न्ड अवे बाय ऑफिशियल्स डिस्पाइट द डिमांड फॉर वर्क। डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद, कि काम की, डिस्पाइट द डिमांड फॉर वर्क, काम की मांग होने के बावजूद जो वर्कर्स काम मांगने आए उन्हें लौटा दिया गया। क्यों, बिकॉज ऑफ, किसके कारण, द पॉसिटी ऑफ फंड्स। पॉसिटी का मतलब होता है कमी, ऑफ फंड्स, कि फंड्स की कमी के कारण काम की मांग होने के बावजूद जो मजदूर काम मांगने आए उन्हें लौटा दिया गया। द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर, केंद्र सरकार को इस बात को जरूर सुनिश्चित करना चाहिए दैट द अलोकेशन इज एडिक्वेट, कि भाई जो पैसा आवंटित किया गया है वह पर्याप्त है फॉर वेज पेमेंट्स, की मजदूरी का पेमेंट करने के लिए जो पैसा दिया आवंटित किया जाता है वह पर्याप्त है, इस बात को केंद्र सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए ना। फॉर वेज पेमेंट्स टू बी डन, है ना, कि भाई वेज पेमेंट जो कि किया जाना है, एंड फॉर डिमांड टू बी मेड, और काम के लिए जो भी डिमांड है ना, जिसको कि पाया जाना है ना, जिसको कि हमें प्राप्त करना है इन द रिमेनिंग मंथ्स ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, कि इस फाइनेंशियल ईयर के जो शेष बचे हुए महीने हैं उनमें जो भी डिमांड है और जो भी पेमेंट है वह पर्याप्त हो, यह बात केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। द यूटिलिटी ऑफ एमजी नरेगास एज अ स्कीम, कि भाई ये जो एमजी नरेगा है हमारी, इसकी जो उपयोगिता है ना, एक स्कीम के रूप में, ये एक ऐसी स्कीम है दैट अलिविएट, अलिविएट का मतलब होता है कम करना, डिस्ट्रेस का मतलब है परेशानी, हैज़ नेवर बीन इन क्वेश्चन, इस बात पर कभी भी कोई सवाल नहीं रहा है, कि भाई ये बात को सब मानते हैं ना, इस बात पर तो कभी सवाल ही खड़ा नहीं किया गया कि भाई ये स्कीम अच्छी नहीं है ना, कि भाई यह स्कीम जो है बहुत ही बढ़िया है और जो ग्रामीण लोग हैं खास करके उनकी जो परेशानी है उसको कम करती है। फ्रॉम एक्टिंग एज एन इफेक्टिव सब्सटीट्यूट, फ्रॉम एक्टिंग एज एन इफेक्टिव का मतलब है प्रभावी, सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है, प्रतिपूरक, किसी की जगह पे कोई काम करे। इन द एब्सेंस ऑफ क्रॉप एंड वेदर इंश्योरेंस इन एडिंग पुअर, देखो एड का मतलब होता है सहायता देना, किसी चीज़ को सपोर्ट देना, कि भाई आप कह सकते हो कि फसल है, इसके अलावा ये जो क्रॉप एंड वेदर इंश्योरेंस,
कि भाई फसल बीमा के अभाव में, है ना, फसल या फिर मौसम की मार किसानों को झेलनी पड़ती है ना, फसल बीमा वर्तमान में है नहीं, तो इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में बड़ी ही कामगार साबित होती है एमजी नरेगा, है ना, जो कि गरीबों की मदद करती है। फ्रॉम इन एडिंग पुअर फार्म हाउस होल्ड्स, है ना, कि भाई जो गरीब आप कह सकते हो कि किसान गरीब लोग जो हैं उनकी मदद करने में बहुत ही सहायक साबित होती है। एंड हेल्पिंग, और हेल्प करती है टू प्रोवाइड वेजेस ड्यूरिंग अग्रारियन क्राइसिस, और जो है आप कह सकते हो कि यह एमजी नरेगा जो है मजदूरी उपलब्ध कराती है किस दौरान, अग्रारियन क्राइसिस, कृषि संकटों के दौरान। एग्रारियन का मतलब, एग्रारियन क्राइसिस का मतलब है कृषि, विभिन्न तरह के कृषि संकट। साथ ही साथ टू बीइंग एन एवेन्यू फॉर एम्प्लॉयमेंट, है ना, टू बीइंग एन एवेन्यू, कि भाई इसका स्कोप जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। अब यहाँ पे ये जो एवेन्यू शब्द आया है इसका मतलब है अ मेथड ऑफ डूइंग समथिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, है ना, बीइंग एन एवेन्यू, बीइंग का मतलब यहाँ पे होना, एन एवेन्यू फॉर एम्प्लॉयमेंट, कि भाई रोजगार के लिए आप कह सकते हो कि रोजगार को प्रदान करने के एक तरीके के रूप में ये सामने आती है ड्यूरिंग किस दौरान, द इकोनॉमिक क्राइसिस, है ना, आर्थिक संकट के दौरान, जो कि आर्थिक संकट जो कि इंड्यूस किया गया है, जो कि डाला गया है, जिस आर्थिक संकट जो कि पैदा किया गया है किसके द्वारा, बाय द पेंडेमिक एंड द रेस्पॉन्स, बाय द पेंडेमिक, इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान, एंड द रेस्पॉन्स एमजी नरेगा हैज़ टर्नड आउट टू बी अ साल्व, कि भाई ये जो एमजी नरेगा जो है हैज़ टर्नड आउट टू बी, टर्नड आउट टू बी का मतलब होता है साबित होना, है ना, अ साल्व, साल्व का मतलब है मलहम, मरहम, फॉर फार्म वर्कर्स एंड लेबरर्स, कि पेंडेमिक के दौरान तो विभिन्न जो लेबरर्स हैं हमारे, वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं, उनके लिए यह एक मलहम के रूप में साबित हुई है ये स्कीम। डिलेस इन वेज पेमेंट्स, कि भाई जो मजदूरी होती है उसको पे करने में अगर देरी होती है तो उसके चलते क्या हो सकता है, कुड ऑल्सो रिजल्ट इन अ डिक्लाइन, तो इसका जो है ये हो सकता है अगर मजदूरी को पे करने में डिले होता है तो उसके फलस्वरूप क्या हो सकता है, अ डिक्लाइन, एक कमी हमें देखने को मिल सकती है इन रूरल कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब है उपभोग, कि ग्रामीण लोगों के द्वारा जो उपभोग किया जाता है उसमें कमी हमें देखने को मिल सकती है। और जो रूरल कंजम्पशन है ना, विच प्लेस अ वाइटल रोल, वाइटल का मतलब है महत्वपूर्ण, कि भाई ग्रामीण जो कंजम्पशन है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन स्टिमुलेट, देखो स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को और ज़्यादा प्रेरित करना, है ना, किसी चीज़ को और ज़्यादा उकसाना, इन स्टिमुलेटिंग द, किसी चीज़ को और ज़्यादा एक्टिव बना देना, इन स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी, कि भाई जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को स्टिमुलेट करने में, उस अर्थव्यवस्था को एक्टिवेट करने में रूरल कंजम्पशन जो है बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। लेकिन अगर मजदूरों के वेतन में देरी की जाती है तो रूरल कंजम्पशन पे असर पड़ेगा और जिसका असर सीधा सीधा इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। बिसाइड्स द स्कीम्स यूटिलिटी इन डिस्ट्रेस, बिसाइड्स के अलावा, द स्कीम्स यूटिलिटी इन डिस्ट्रेस, की परेशानी के दौर में इस स्कीम की उपयोगिता है, इसके अलावा इट ऑल्सो हैज़ द पोटेंशियल, इस स्कीम में ये क्षमता है, इफ़ वर्क्स आर अपग्रेडेड सुटेबली, कि अगर जो काम है उसको अपग्रेड किया जाता है ना, और ज़्यादा, है ना, उसके ग्रेड में सुधार किया जाता है सुटेबली, अप्रोप्रिएट रूप से, उचित रूप से, टू कंटिन्यू टू इम्प्रूव रूरल डेवलपमेंट, तो ये इस स्कीम में ये क्षमता है कि यह लगातार जो रूरल डेवलपमेंट है, जो ग्रामीण विकास है, उसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बढ़ा सकती है, सुधार सकती है। द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर, कि भाई जो केंद्र सरकार है उसे इस बात को कंसिडर करना चाहिए, कंसिडर का मतलब है विचार करना, दिस, इस बात पर केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए कि भाई ये जो पूरी की पूरी स्कीम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है, दिस ड्यूरिंग अलोकेशंस, तो जब आवंटन किया जाता है ना, पैसे का आवंटन किया जाता है उस समय इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए केंद्र सरकार को, एंड नॉट बी कंजर्वेटिव, और नॉट इन इट्स आउटले, आउटले का मतलब है खर्च, और कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी, अपरिवर्तनवादी, कि भाई नहीं हम तो जो है वो वही रखेंगे, बिल्कुल परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। तो केंद्र सरकार को पैसों के आवंटन के मामले में जो है मतलब बिल्कुल अपरिवर्तनवादी नहीं होना चाहिए, है ना, लिबरल होना चाहिए थोड़ा, और रिमेन अनमाइंडफुल, केंद्र सरकार को अनमाइंडफुल नहीं बने रहना चाहिए। देखो माइंडफुल का मतलब होता है होशपूर्ण,
अनमाइंडफुल का मतलब है जब आप किसी चीज़ को बेहोशी से करते हो, है ना, आप जो है होशपूर्ण नहीं होते किसी चीज़ के प्रति। तो केंद्र सरकार को अनमाइंडफुल नहीं बने रहना चाहिए ऑफ द ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ द स्कीम। पोटेंशियल का मतलब हुआ क्षमता, कि इस स्कीम की जो टोटल जो क्षमता है उसके प्रति केंद्र सरकार को अनमाइंडफुल नहीं बने रहना चाहिए और लिबरल होते हुए इस स्कीम के तहत जो है ठीक तरह से आवंटन किया जाना चाहिए।